जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था उस समय कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना थी, तो वहीं पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। और जब समस्त कौरव वंश का नाश हो गया था और एकमात्र दुर्योधन बचा था, तब पांडवों की सेना में 2000 रथी, 5000 घुड़सवार, 700 हाथी सवार तथा 10,000 पैदल रथी बचे थे। इस प्रकार केवल 18 दिन में करीब 1 अरब 66 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। और महर्षि वेदव्यास के अनुसार कुरुक्षेत्र में मरने वाले सभी योद्धाओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। फिर चाहे वह कौरवों का कोई योद्धा हो या पांडवों का, सभी योद्धाओं को कहीं न कहीं उनसे बेहतर योद्धाओं ने बेहतर से बेहतर अस्त्र और शस्त्र से मारा था। किन योद्धाओं को छल से भी मारा गया, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसे न किसी अस्त्र से मारा गया था और न शस्त्र से। और वह योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि पांडवों का एकमात्र सेनापति था, जिसका जन्म अग्नि से हुआ था। हम बात कर रहे हैं राजा द्रुपद के पुत्र तथा द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की। धृष्टद्युम्न बहुत ही शक्तिशाली था तथा उसके जन्म के विषय में यह बात प्रचलित है कि राजा द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, मतलब कि स्वयं द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही अग्निदेव से धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था। स्वयं द्रोणाचार्य भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि धृष्टद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद ही द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को समस्त अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की थी। और जब युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला था कि अश्वत्थामा मारा गया है, उस समय वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर नीचे जमीन पर बैठ गए थे। और उसी समय धृष्टद्युम्न ने मौका पाकर द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया था। और जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली, तभी से अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन अर्जुन और सात्यकी के रहते अश्वत्थामा कभी धृष्टद्युम्न को मार नहीं पाए थे। और जब समस्त कौरव वंश का नाश हो गया था, उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना अंतिम सेनापति बनाया था। और तभी से अश्वत्थामा समस्त पांडवों को मारने की योजना बनाता रहता था। पर वह यह भी जानता था कि मैं अकेला समस्त पांडवों का सामना नहीं कर सकता, और इसलिए अश्वत्थामा ने अंधेरी रात में पांडवों के शिविर में घुसने की योजना बनाई। उसकी इस योजना में कृपाचार्य ने भी उसका पूरा साथ दिया था। और जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसा था, तब उस शिविर में द्रुपद पुत्रों तथा पांडवों के पुत्रों के अलावा अन्य सभी सैनिक थे। लेकिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी के साथ कौरवों के शिविर में गए हुए थे। उस समय अश्वत्थामा ने सबसे पहले धृष्टद्युम्न को ही पकड़ा। धृष्टद्युम्न गहरी निद्रा में सोया हुआ था। अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न पर प्रहार किया, और जैसे ही धृष्टद्युम्न जागा, तब अश्वत्थामा ने लगातार धृष्टद्युम्न को लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। अश्वत्थामा के पास एक तलवार थी, लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को लात घूंसों से मारा। तब धृष्टद्युम्न जोर जोर से अश्वत्थामा को बोल रहा था कि मुझे अपने तलवार से मार डालो, लेकिन तब भी अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को बिना हथियार के लात और घूंसों से ही मारा। उसकी जान ले ली, पर आखिर तक भी अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न पर कोई भी अस्त्र या शस्त्र का प्रहार नहीं किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि अश्वत्थामा ने अस्त्र शस्त्र होते हुए भी उनका प्रहार क्यों नहीं किया? दरअसल बात यह है कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण का पुत्र था तथा स्वयं भी बहुत विद्वान था। वो भले ही दुर्योधन की तरफ से लड़ा, लेकिन उसे नीति और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। और अश्वत्थामा को अपने पिता गुरु द्रोण से भी बहुत प्रेम था। और जब से अश्वत्थामा को गुरु द्रोण की हत्या के बारे में पता चला था, तभी से ही वह क्रोध की आग में जल रहा था। और इसीलिए उसने धृष्टद्युम्न को इतनी बुरी तरह मारा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते शस्त्रों से या अस्त्र से मारा जाता है, वह स्वर्गलोक जैसे उत्तम लोक को प्राप्त होता है। अश्वत्थामा नहीं चाहते थे कि धृष्टद्युम्न को मरने के बाद भी शांति मिले, तथा वे नहीं चाहते थे कि धृष्टद्युम्न मरने के बाद उत्तम लोक में जाए। और इसीलिए अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मार डाला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।